क्वेश्चन ये कई दफा आपको समझा दिया गया, अच्छे से पहले समझिए। प्रश्न में सबसे पहले अंक को सर्च करिए कि हमें प्रश्न में कौन कौन सा अंक मिल रहा है और हमें क्या निकालना है, क्या क्या हमें दिया है और क्या हमें निकालना है, हमसे क्या पूछ रहा है। जब आप फाइंड कर लेंगे, सर्च कर लेंगे, जान लेंगे, तब आप हल कर लेंगे आसानी से। प्रश्न में आपका रहा है कि 4,500 की धनराशि 2 वर्ष के लिए 4 1/2% अर्धवार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया। निवेश किया का मतलब होता है कहीं पे दिया, मैंने खर्च किया। तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो मिश्रधन तो कब निकलता है, मिश्रधन में हमारा ब्याज ऐड रहता है पहले से। तो जब मिश्रधन हमसे पूछ रहा है तो सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे ब्याज ना। चलिए, तो इसको हम चलते हैं, पहले लिखते हैं ये क्या है, उसके पूंजी है, मूलधन है, क्या है। चलिए यहां से हम हल करना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मूलधन है, मूलधन कितना है, 4,500 रुपए। ध्यान से देखिए। अब पहले समझने का प्रयास करिए, सवाल को ना पहले समझने का प्रयास करिए, जब आप समझेंगे तभी आप हल कर पाएंगे, ठीक है। और समय, मूलधन के बाद क्या है, समय। समय भी आप समझ पा रहे हैं, कितना दिया है, 2 वर्ष। ये भी आप समझ लिए। ये क्या है, दर है। ये क्या है, दर है। दर दिया है 4/1/2% अर्धवार्षिक। कितना है, अर्धवार्षिक। क्या इसको बोलेंगे, अर्धवार्षिक, ठीक ना। अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक कहला चाहे तिमाही कहला, बात एक ही होता है। प्राइमरी में हम लोग पेपर दिए होंगे तो तिमाही, छमाही और सालाना 3 पेपर होता है ना। तिमाही का चाहे अर्धवार्षिक का, बात एक ही होता है, ठीक ना। ठीक है, चलिए। तो अर्धवार्षिक, तो इसको पहले आप बना ले, दुदुनी का 4 दूना के 8 और 1 9, 9/2%। ये भी लिख सकते हो, 9/2%। इसको आप क्या करोगे, इसको क्या करना है, 9/2 गुणे 2, गुण 2 से 2 को कटा लीजिए, ये हो गया 9%। ये 9% में क्या लिखल जाए, 9% वार्षिक। अब ये किस चीज में बदल गया, वार्षिक में, 9% वार्षिक, ठीक ना। अब दर हो गया। अब यहाँ पे आप कर लीजिए ब्याज, ब्याज के आगे क्वेश्चन मार्क कर लीजिए कि ब्याज हमसे पूछ रहा है। ध्यान से समझिएगा, ब्याज आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन आप तभी हल कर पाओगे जब इस तरह से आप लिखोगे, ठीक। तो मान लीजिए आपको इसमें क्या मिल गया, मूलधन पता हो गया, समय पता हो गया, दर पता हो गया, ब्याज हमसे हमें निकालना है। क्योंकि जिसमें कोई भी प्रश्न हो, अगर मूलधन दिया है, समय दिया है, दर दिया है, तो ब्याज निकलेगा। तो क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। ये तो कंफर्म है कि ब्याज निकलेगा, ठीक है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मूलधन दिया है, समय दिया है, दर दिया है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज का सूत्र आपको पता ही है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। ध्यान से देखिएगा, समय बटे 100। तो मूलधन कितना है, 4,500। दर कितना है, दर 2 वर्ष है, 9% है। और समय कितना है, 2 वर्ष, बटे में 100, 00 से 00 कटा लीजिए। अब आपका हो गया 45 गुणे 9 गुणे 2, 2 है ना, हाँ 2, सॉरी, ठीक है। चलिए 45 में 9 का गुणा करिए, कितना आएगा, 9 के पारा 5 बार पड़िए, कितना होगा, 45, 45 का 5, हाथ में लग गया 4, और 9 के पारा 4 बार, 4 9 36, और 36 में 4 जोड़ दीजिए, 40। अब गुणे कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अभी कितना होगा, 5 दूना का 10 का
जीरो, हाथ में लग गया एक, दो एकम है, दो जीरो जीरो और एक, ठीक। और चार दुना का आठ, कितना आ गया 810। क्या आ गया आपका ब्याज आ गया, 810 आपका ब्याज आ गया, ठीक ना। बिना प्रश्न को हम ब्याज तो निकाल दिए। अब हम प्रश्न को देखें कि कह रहा है कि 401/2% अर्धवार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया तो कितना मिला उसको 810 रुपया, 810 रुपया उसको ब्याज मिला। तो मिश्रधन क्या हुआ, मिश्रधन तब निकलता है, और मिश्रधन हम उसे कहते हैं कि ब्याज, अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो जितना हम पैसा दिए वो भी पैसा, और जितना वो अपने पास से दे रहा है वो पैसा, तो जो पैसा हम दिए हैं उसको कहते हैं मूलधन, और जितना वो पैसा हमको अधिक देगा तो अधिक पैसा को क्या कहते हैं ब्याज। और टोटल जो पैसा उसका मिला लेंगे, और जब वो सारे पैसे इकट्ठा कर देंगे तब उसको बोलते हैं मिश्रधन। क्या बोलते हैं उसको, मिश्रधन बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं, कुल पूंजी। क्या बोलते हैं, कुल पूंजी या कुल पैसा या कुल रिटर्न पैसा, एक ही बात होता है। बात समझ में आई। कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए आप किसी को 10 रुपया दे दिए, कितना रुपया दे दिए 10 रुपया आप दे दिए किसी को, जब 10 रुपया दिए आप, और कहे कि 1 साल बाद हमको दीजिएगा, ठीक। तो 1 साल बाद वो आपको कितना दे रहा है 11 रुपया, कितना दे रहा है 11 रुपया। जब वो आपको 11 रुपया दे रहा है, ठीक ना, तो कितना रुपया अधिक दिया है 1 रुपया। 1 रुपया क्या है आपका ब्याज है, और 10 रुपया क्या है आपकी पूंजी है जो आपने उसे उधार में दिया है, ठीक। जब कुल पैसा कितना है 11 रुपया, यानी कि मिश्रण कितना है 11 रुपया। बस समझ में आ रहा है, वो 11 रुपया। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे मिश्रधन। मिश्रधन, मिश्रधन होता है मूलधन, ध्यान से देखिएगा, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन मूलधन कितना है 4500। चलिए मिश्रधन निकालने के लिए मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 4500 और प्लस ब्याज कितना निकला है 810, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 5310। ये क्या निकल के आ गया बाबू आपका मिश्रधन, ये आपका आंसर है, और ये है आपका मिश्रधन, यही आपका मिश्रधन। प्रश्न को आप अच्छे से पहले पढ़िए और उसको लिखिए, बात समझ आ रहा है, उसको लिखिए कि इसमें मूलधन कितना दिया है, ब्याज कितना दिया है, समय कितना दिया है, दर कितना दिया है, मूलधन कितना दिया है, और हमसे क्या पूछ रहा है। और ये भी याद रखना है कि अगर मूलधन दिया है, ब्याज दिया है, दर दिया है, तो चौथा हमें क्या निकालना है, ठीक ना। चौथा नंबर पे हमें क्या निकालना है, जैसे इसमें मूलधन यहाँ पे है, समय यहाँ पे है और दर यहाँ पे है, तो अब 3 हो गया ना, और चौथा हमें निकालना था, तो इसमें हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज हमें निकालने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी संख्याएं हमें खोजना होता है, तो हम खोजेंगे, फिर फार्मूला पे भरेंगे तो आपका प्रश्न हल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले प्रश्न को सर्च करिए कि मूलधन कितना है, प्रश्न में मूलधन कितना दिया है, दर कितना दिया है, समय कितना दिया है, और हमसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, तब आप लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं इसी प्रकार का, सेम थोड़ा सा लगा करके दिखाइए, ठीक है, लगाइए। चलिए ध्यान से देखिए, इसमें निकालिए मूलधन, तो प्रश्न कह रहा है कि रहीम ने 7500 रुपया 6 महीने के लिए 2.1/2% त्रैमासिक साधारण ब्याज पर उधार लिया, उसे कितना वापस देना होगा। तो इसमें मूलधन उधार कितना लिया है 7500 रुपये,
समय कितना है 6 महीने। 6 महीना कितना लिखेंगे 6/12। 6 एकम में 6, 6 दिना के 1/2। ये क्या हो जाएगा अब वार्षिक दर। दर है 201/2%। तो इसको हम लिखते हैं 2 दूनी के 4 और 1 5/2 गुणे 4। 2 एकम है और 2 दूनी का 2 गुणे 5 बराबर 10%। 10%। अब निकालिए ब्याज निकालिए। मूलधन दर समय बटे में 100। मूलधन कितना है 7,500। समय कितना है 1/2 गुणे 10 बटे में 100। 0 से 0 कटा दीजिए ठीक है ना। 2 एकम में 2 और 2 5 10। 75 गुणे 5 कितना होगा 5 5 25 का 5 और 7 5 35 और 2 37। ये क्या हो गया ब्याज हो गया ठीक ना। तो 375 रुपया तो उसको ब्याज हो गया। और पैसा कितना लिया था वो 7,500। तो 7,500 प्लस 375 रुपया ये दोनों मिला दीजिए कितना होगा 7,875। इतना पैसा वो क्या करेगा वापस करेगा। इतना पैसा वापस करेगा ठीक है। कौन करेगा वापस राहील। राहील ने। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। जितने बात कौन सी संख्या किस संख्या से गुणा की जा रही है तो कितना बन रहा है और जिस संख्या में हम गुणा कर रहे हैं वो संख्या कहां से आ रही है। किस संख्या का गुणनफल है किस संख्या का भाजफल है किस संख्या में हम जोड़े हैं किस संख्या में हम घटाए हैं तब आपको समझ में आएगा। अब मान लीजिए कि कोई पूछ दे कि ये 10% कहां से आ गया। आप क्या किए कि 10% आपको यहां पे ला दिए। तो आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि 10% कहां से लाए हैं तब तक आप कभी नहीं समझ पाएंगे। सवाल आप हल नहीं कर पाएंगे। हम मैथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यही होता है कि आपको हर एक पॉइंट को बारीकी से समझना होता है कि किस संख्या से हम गुणा करें। हम कह रहे हैं ये मूलधन 7,500 नहीं होगा। ये मूलधन नहीं माना जाएगा। तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे किसी को कैसे समझाएंगे कि नहीं यही मूलधन है। समय 6 महीना नहीं है दर इतना नहीं है ये अलग लिखना चाहिए। ये 5/2 नहीं होना चाहिए। तो आप कैसे समझाएंगे कि नहीं यही इसी तरह का मतलब मैथ का रूल यही होता है हल करने का। जब आप ही नहीं समझेंगे और आप ही ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप किसी और को क्या समझाएंगे। और बार बार आपको यही सलाह दी जा रही है कि आप घर पे बैठिए या विद्यालय में पढ़िए या घर पे बैठकर पढ़िए या कोचिंग में पढ़िए। जब तक आप अपने मन से अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक आप सवाल को कभी भी हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने प्रश्न को जब भी सवाल प्रश्न आपके समझाए जाए तो आपको ध्यान से देखना चाहिए समझना चाहिए ठीक है। चलिए आपको 2 प्रश्न दे दिया जा रहा है ठीक उसे घर से हल करके ले आइएगा।